हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए ब्लॉग में। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को दिखाया था कि मेरा यहाँ का एड्रेस वेरीफाई हो चुका है। पिकअप के लिए जो ये एड्रेस है, वेरिफिकेशन मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो अब नेक्स्ट प्रोसेस है दोस्तों कि हम अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग करेंगे। किस तरीके से लिस्टिंग करेंगे दोस्तों, ए टू जेड चीजें मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप। ध्यान से देखिएगा और आप भी इस तरीके से लिस्टिंग अपना करके अच्छा खासा ऑर्डर ला सकते हैं। लिस्टिंग करने से पहले एक चीज आपको जो समझाना जरूरी है दोस्तों, वो मैं आपको समझा देता हूँ। फ्लिपकार्ट पे आपको एक ब्रांड नेम लेना होता है। ये ब्रांड नेम उस तरीके का ब्रांड नेम नहीं है जो आप सोच रहे हो कि ट्रेड नेम जैसे हम अप्लाई करते हैं और वो ट्रेड नेम जो रजिस्टर्ड होता है, जो कि आपका नाम का एक ब्रांड बन गया, दूसरा कोई ले नहीं सकता, उस तरीके का ये ब्रांड नेम नहीं है। आप सिर्फ फ्लिपकार्ट पे अपना ब्रांड नेम ले सकते हैं और वो ब्रांड नेम अगर कोई दूसरा चाहे ट्रेडमार्क पे अप्लाई करना तो वो खाली होगा, तो वो अप्लाई कर सकता है। लेकिन जो हम ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई करते हैं जो ब्रांड नेम, अगर एक बार हमें वो मिल गया गवर्नमेंट की तरफ से, तो फिर जब तक वो वैलिडिटी रहती है, जब तक आप रिन्यू ना करवा लो, तब तक के लिए वो आपके पास ही रहेगा, दूसरा कोई भी नहीं ले सकता है। लेकिन फ्लिपकार्ट वाला ब्रांड नेम हम जो रजिस्टर करते हैं, लिस्टिंग करने से पहले एक ब्रांड नेम बनाना पड़ता है। उसमें अगर हम ब्रांड नेम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये ब्रांड नेम उस तरीके का नहीं होगा। मतलब आप सिर्फ फ्लिपकार्ट पे अपना एक ब्रांड नेम बना रहे हो, इसको ट्रेडमार्क से कोई लेना देना नहीं है। और लिस्टिंग करने के लिए आपको ब्रांड नेम बनाना जरूरी ही है फ्लिपकार्ट पे। अमेजोन में इस तरीके का नहीं है कि आपको ब्रांड नेम बनाना पड़ेगा उसके बाद आप लिस्टिंग करोगे, ऐसा नहीं है। वहां पे सीधे जेनेरिक लिख के हम अमेजोन पे लिस्टिंग कर देते हैं, अमेजोन के पोर्टल पे। लेकिन फ्लिपकार्ट पे आपको एक ब्रांड नेम बनाना ही होता है। तो ब्रांड नेम मैंने पहले ही बना लिया था क्योंकि उसके अप्रूवल में टाइम लगता है। आप ब्रांड नेम पहले डालोगे, फिर वो अप्रूवल के लिए जाएगा, जब वो अप्रूव हो जाएगा तब आप फिर लिस्टिंग कर पाओगे। तो ब्रांड नेम के लिए मैंने पहले ही अप्लाई कर दिया था और मेरा अप्रूव हो चुका है उसका भी, लेकिन मैंने वीडियो शूट कर लिया है दोस्तों। तो अगर आपको वो भी देखना हो, ये तो लिस्टिंग का पार्ट है, लेकिन अगर आपको ब्रांड नेम कैसे लेते हैं वो भी अगर आप देखना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। वो जो मैं वीडियो शूट किया हूं उस पर मैं वॉइस ओवर करके और फिर आपको वो डाल दूंगा, आप देख लेना कि किस तरीके से ब्रांड नेम के लिए फ्लिपकार्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं दोस्तों लिस्टिंग की तरफ। एक एक चीजें मैं आपको दिखाता हूं। शुरुआत करूंगा वहां से जहां से मैंने लास्ट टाइम आपको दिखाया था स्क्रीन, जो कि गो टू लिस्टिंग का एक ऑप्शन आ रहा था, पिछली वीडियो में मैंने दिखाया था। बिल्कुल वहीं से शुरू करूंगा ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो जैसा कि आप अभी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं दोस्तों, लास्ट मैंने आपको यही दिखाया था कि पिकअप एड्रेस मेरा वेरीफाई हो चुका है और ग्रीन टिक लग गया है। तो नीचे ये गो टू लिस्टिंग का ऑप्शन आ रहा था, यहां तक मैंने आपको दिखाया था। अब इस पर क्लिक करते हैं। ऐसे क्लिक करोगे जब आप, तो ये पूरा स्क्रीन खुलेगा। अभी ब्रांड नेम के लिए अप्लाई नहीं करोगे तब भी यही खुलेगा, मैंने कर दिया है फिर भी ये खुल रहा है। अब ये सारे ऑप्शंस हैं, इसमें पढ़ के आपको जो ठीक लगे वो कर सकते हैं। लेकिन जो नए लोग हैं उनको क्या करना चाहिए, सिंगल लिस्टिंग करना चाहिए। और सिंगल के लिए यहाँ पे देखो दूसरे नंबर का ये जो है ऐड अ न्यू प्रोडक्ट, इस पे हमें काम करना है, इसी पे हमें क्लिक करके आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ ऐड अ सिंगल लिस्टिंग पे। तो इस पे जब आप क्लिक करोगे तो ये बोलेगा कि आपको वर्टिकल चूज करना है, कि भाई किस वर्टिकल में आपको लिस्ट करना है, वो चीजें चूज करनी है आपको। तो मैंने पहले से ही ये चूज करके रखा है। आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे चूज करना है कि आप किस में बेचना चाह रहे हो। जैसे मैं मेटल टॉय बेच रहा हूँ तो व्हीकल पुल अलोंग में मैंने इसको लिस्ट किया है। तो यहाँ पे आप सर्च करोगे व्हीकल पुल अलोंग, तो ये ऑप्शन आ जाएगा, उस पर आप क्लिक करोगे तो इस तरीके का ये आ जाएगा। ये मैंने वो उस वीडियो में शूट किया हुआ है जिसमें मैं ब्रांड नेम ले रहा हूँ, जब मैं अप्लाई कर रहा हूँ तो उसमें शूट किया हुआ है। तो वो वीडियो अगर आपको देखना है तो कमेंट करिएगा, मैं उसको डाल दूंगा। ठीक है, तो लिस्टिंग करने के लिए हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे दोस्तों और इस पे हम क्लिक करेंगे व्हीकल पुल अलोंग पे। इस पे मैंने क्लिक किया तो देखिए इस तरीके से ये आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे ये कह रहा है सेलेक्ट ब्रांड। तो यही जो मैंने ब्रांड नेम बनाया था ना, उसी को मुझे यहाँ पे क्लिक करके सेलेक्ट करना है। यहाँ पे वो नाम डालना है और सेलेक्ट करना है। तो एक बार मैं पहले आपको ब्रांड नेम दिखा देता हूँ कि मैंने ब्रांड नेम क्या लिया था। तो उसके लिए यहाँ पे जाएंगे लिस्टिंग पे, ट्रैक अप्रूवल रिक्वेस्ट पे, इस पे जाऊंगा तो यहाँ पे दिखाएगा मेरे को, ये देखिए अप्रूव्ड दिखा रहा है स्टेटस। और ये मेरा वर्टिकल है व्हीकल पुल अलोंग। वर्टिकल का मतलब कैटेगरी, कि किस कैटेगरी में आप बेचना चाह रहे हो उसको वर्टिकल बोल रहे हैं। तो ये हो गया। चलते हैं वापस लिस्टिंग वाले जगह पे, ऐड न्यू लिस्टिंग पे क्लिक किया और इस पे सिंगल लिस्टिंग पे जैसे जैसे मैं गया था वैसे ही जाऊंगा। यहाँ पे क्लिक किया और सेलेक्ट ब्रांड पे जाऊंगा। अब यहाँ पे मैंने डाला है डी फन टॉयज, तो मैं वही लूंगा, डी फन टॉयज। चेक ब्रांड पे करूंगा। यहाँ पे देख सकते हो मैसेज आ गया, यू कैन स्टार्ट सेलिंग अंडर दिस ब्रांड। क्रिएट न्यू लिस्टिंग पे क्लिक करूंगा। क्योंकि मुझे पहले से ही अप्रूवल मिला हुआ है दोस्तों, इसीलिए वहां पे वो ऑप्शन आ गया। तो एक एक करके दोस्तों हमें शुरू करना है। यहाँ पे हमें फोटोज डालने हैं, उसके बाद ये आप देख सकते हो ये इतने सारे जो ऑप्शंस हैं, ये एक एक करके मैं भरूंगा। तो सबसे पहले फोटोज डाल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, शुरुआत करते हैं इससे। दोस्तों एक चीज आप समझ लीजिए कि जैसे आपने फोटो ये अपलोड किया, मैंने 5 फोटो अपलोड कर दिया है। तो अगर इसमें से कोई मुझे लग रहा है कि नहीं, ये जो फ्रंट है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि फ्रंट पे ये दिखेगा, फ्रंट व्यू है, तो फ्रंट पे ये दिखेगा। मेन जो हमारा लिस्टिंग का एक फोटो रहता है ना बड़ा सा, उस पे दिखेगा।
तो मैं चाह रहा हूँ कि ये ब्लैक बैकग्राउंड है तो ये फोटो ना दिख के व्हाइट बैकग्राउंड का फोटो दिखे, तो इसको अगर मुझे इधर करना है तो सिंपली इस पे सेलेक्ट करके इसको पकड़ के इधर की तरफ छोड़ देना है। तो ये देखो जगह चेंज हो गई। और मैं सोच रहा हूँ इसको डिलीट कर दूं, अगर ब्लैक बैकग्राउंड है तो अगर डिलीट कर दूं, क्यूसी में हो सकता है पास होना हो, पहली लिस्टिंग है, तो इसको मैं ऐसे डिलीट भी कर सकता हूँ। ठीक है, ये थोड़ा सा नीचे की तरफ ऑप्शन चला गया था। यू कैन नॉट अंडू दिस एक्शन, मतलब एक बार रिमूव किए तो उसको दोबारा नहीं ले सकते, रिमूव कर देते हैं, यहाँ से हट जाएगा। तो फोटो हम 4 ही डालते हैं अभी। अब आगे बढ़ते हैं इस पे, इसको सेव कर देंगे। तो ये हमारा ग्रीन हो गया दोस्तों, देखो प्रोडक्ट फोटोज वाला ये ग्रीन हो गया। अब प्राइस, स्टॉक, शिपिंग वगैरह जो भी है इसको हम डालते हैं। एडिट पे क्लिक करना है और हमें यहाँ पे डालना है SQID। तो हम डाल देंगे यहाँ पे GTC लिख के, और GTC से होगा कि ग्रीन थार क्लोज, ऐसे हम समझ जाएंगे। उसका लिस्टिंग स्टेटस इसको करते हैं एक्टिव कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। MRP इसका 599 प्रोडक्ट का MRP है, और सेलिंग प्राइस अब डालेंगे कि हमें कितने में सेल करना है। तो ये इसको मैं सेल कर देता हूँ, MRP 599 किया है मैंने, तो इसको कर देता हूँ मैं सेल 349 पे ये सेल होगा। तो लगभग 100 से ऊपर ही बचेगा, 100 मान के चलिए। तो अभी के लिए कर रहा हूँ, बाद में मैं प्राइस उसको ऊपर नीचे कर दूंगा ऑर्डर के हिसाब से, ऑर्डर आ रहे नहीं आ रहे वो सब देखा जाएगा। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी जो है वो कितना होना चाहिए, एटलीस्ट 1। ठीक है, और फुलफिलमेंट भाई यहाँ पे देखिए सेलर की तरफ से होगा फुलफिलमेंट, मतलब हम ही पैक करेंगे। तो दोस्तों प्रोक्यूरमेंट टाइप आप देख सकते हो, इसमें हमें 2 ऑप्शन मिल रहा है, इन स्टॉक और एक्सप्रेस। अगर हम एक्सप्रेस पे क्लिक करते हैं तो हमें ऑर्डर ज्यादा आने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि फ्लिपकार्ट को ऐसा लगता है कि भाई मेरे सेलर को ऑर्डर अगर मैं इस सेलर को देता हूं तो ये तुरंत हमें माल डिस्पैच कर देगा। और इन स्टॉक होता है कि जैसे 1 दिन या 2 दिन का आपको समय चाहिए, तो उसके लिए इन स्टॉक होता है। तो इन दोनों में से कोई भी हम कर सकते हैं। चलिए मैं इन स्टॉक अभी के लिए इसको डाल लेता हूं, बाद में देखा जाएगा कि एक्सप्रेस करेंगे कि क्या, क्योंकि अभी मैं छोटे शहर से हूं। आप अगर दिल्ली या मुंबई जैसे बड़े सिटी से हैं तो आप एक्सप्रेस चूज कर सकते हैं, मैंने इन स्टॉक चूज किया है अभी। प्रोक्यूरमेंट SLA 1 डे यहाँ पे डाल देता हूँ, 1 दिन बहुत है। और स्टॉक, यहाँ पे स्टॉक मैं डाल देता हूँ, करीब करीब मेरे पास अभी 50 पीसेस हैं इसके, तो मैं 50 पीसेस पे मैंने यहाँ पे डाल दिया। 5 पीस से कम आप डाल भी नहीं सकते हो, मिनिमम 5 क्वांटिटी रिक्वायर्ड फॉर लिस्टिंग विजिबिलिटी। तो 5 पीस से कम आप डाल भी नहीं सकते। आगे बढ़ते हैं शिपिंग प्रोवाइडर पे। शिपिंग प्रोवाइडर यहाँ पे आइए, फ्लिपकार्ट। लोकल हैंडलिंग फी वगैरह, मतलब कुछ अगर आपको चार्ज करना है अगर कस्टमर से, देखिए हैंडलिंग फी चार्ज टू कस्टमर, अगर आपको कस्टमर से कोई चार्ज लेना है, डिलीवरी चार्ज वगैरह, तो आप ले सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसको 0 रखिए, भले ही आप अपने प्रोडक्ट का प्राइस थोड़ा ऊपर रखिए, क्योंकि अगर डिलीवरी फ्री देखता है ना कस्टमर, तो उसको लगता है चलो फ्री डिलीवरी है, अच्छा है। तो इसलिए डिलीवरी के चार्जेस मैं कहूंगा कि ना ही लीजिए तो अच्छा है, मैं तो नहीं लेता हूँ। 0 कर दिया। बाकी यहाँ पे पैकेज का डिटेल यहाँ पे डालना है, जो हमारा पैक होके रेडी होगा उसका ये डिटेल है दोस्तों। जब हम जैसे मान लो ये मेटल टॉय है, तो हमने उसको एक बॉक्स में डाल के जिसमें फाइनल पैक करना है, तो उसका ये डिटेल पूछ रहा है, तो वो हमें सेंटीमीटर में डालना है, ये आप ध्यान रखना। तो सेंटीमीटर में इसका डालिएगा, लेंथ और जो भी है 12। अच्छा देखिए मैंने 12 टाइप किया, 12 टाइप किया तो नहीं हुआ, तो दोबारा इस पर टाइप कर रहा हूँ। फिर ये 15 और ये 5। और वेट डालना है आपको आधा किलो से कम, अगर आपका प्रोडक्ट है तो 0.4 डाल सकते हो। इससे केजी में है तो हम इसीलिए इस तरीके से लिख रहे हैं 0.4। अगर मैं 1 डाल देता वहां पे तो वो 1 किलो हो जाता, जबकि मेरा आधा किलो से भी कम है, 300 ग्राम के आसपास मेरा प्रोडक्ट होगा, फिर भी मैंने 400 ग्राम यहाँ पे डाल दिया है। अब यहाँ पे देखिए HSN कोड आप सेलेक्ट करना है, फाइंड रिलेवेंट HSN कोड। तो इस पे क्लिक करके और यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन सा हमारा इधर दिख रहा है। तो मेटल वगैरह का इस पे देखते हैं क्या आ रहा है इस पे। एक तो हमारा 5% में आएगा, ये मैं श्योर हूँ कि 5% में आएगा। यहाँ पे देखिए HS कोड क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल, तो ये देखिए यहाँ पे आ जाएगा ये 5% वाले टैक्स स्लैब में। तो इस पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे मेटल वगैरह लिखा भी है, हमारा मेटल टॉय है तो मेटल इस पे सेलेक्ट कर दिया हमने। अब आगे बढ़ते हैं। लग्जरी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। टैक्स कोड आपको डालना है, तो टैक्स कोड इस पे डाल देते हैं हम। इस पे हम ये भी डाल सकते हैं कि पहले ये 12% में था, अभी 5 आ गया है, तो GST ओल्ड में 12, न्यू 5, ये भी हम क्लिक कर सकते हैं। तो इसको भी मैं सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। कंट्री ऑफ ओरिजिन इंडिया। मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स, तो मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स में आप अगर बॉक्स पे देख लेना कुछ है
तो उस पर डाल देना, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी मैं डाल देता हूँ इस पे कुछ भी, पैकर्स डिटेल्स में डाल दिया मैंने, इतना लिख दिया। अब करते हैं सेव पे क्लिक। तो 20 में से 19 हमारे ग्रीन हो चुके हैं। एक हमने छोड़ा था दोस्तों, उस पे क्योंकि स्टार नहीं था, जिस पे स्टार रहता है हमें उसी को कंपलसरी रहता है वो, जैसे ये वाला मैं बात कर रहा हूँ, देखिए रेड कलर का ये जो स्टार बना हुआ है, जिसपे स्टार रहता है वो कंपलसरी है, और जिसपे स्टार नहीं है उसको आप छोड़ सकते हो। तो हमने एक छोड़ा था, मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए लग्जरी केस वाला छोड़ दिया था इसमें, तो ये वाला हमने खाली छोड़ा है, इसीलिए वो 19 और वो दिखा रहा है, मतलब 20 में से 19 हमारा कंप्लीट है वो दिखा रहा है। तो आगे बढ़ते हैं, अब ये 0 से 12 इस पे एडिट करते हैं। मैंडेटरी फील्ड्स ये देखिए, मॉडल नेम ही हमारा प्रोडक्ट का टाइटल होता है, तो ये आप बिल्कुल अच्छे से डालना दोस्तों। तो किस तरीके से आपको टाइटल और ये सब लिखना है, ये मैंने पहले ही एक वीडियो बना के डाल रखा है, उसको आप देख लेना, और उससे आप टाइटल वगैरह जो भी है वो आप देख के वैसे लिख लेना। फिर भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ शॉर्ट में। तो कुछ इस तरीके से हम प्रॉम्प्ट देंगे, जिससे कि हमें टाइटल, कीवर्ड, डिस्क्रिप्शन सब मिलेगा। जेमिनी खोलना है और यहाँ पे अपना प्रॉम्प्ट लिखना है, और ये एरो जो बना है इस पे सबमिट कर देना है। सबमिट करते ही ये हमारा जनरेट करना शुरू कर देगा, टाइटल, कीवर्ड सब कुछ लिखना शुरू कर देगा। आप देख सकते हो धीरे धीरे इसने लिखना शुरू भी कर दिया है। तो अभी ये जैसे जैसे गोल गोल घूम रहा है, मतलब कि वो अभी लिख रहा है। जैसे जैसे आप नीचे जाओगे आपको दिखेगा कि इस तरीके से ये यहाँ पे आपको लिखा हुआ है। तो ये कुछ नहीं करना दोस्तों, पूरा हमें कॉपी कर लेना है। देखो ये इसने कंप्लीट कर दिया। अब यहाँ से इसको सेलेक्ट करना है, पूरा का पूरा ये कॉपी करेंगे यहाँ तक। कॉपी करने के बाद इसको हम पेस्ट कर लेंगे वर्ड में, और यहाँ से फिर कॉपी पेस्ट करके हम डालते रहेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे डालते हैं, हो गया, ठीक है। तो ये भी हमारा ग्रीन हो गया दोस्तों, और ऊपर वाला भी ग्रीन हो गया, सब ओके हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे थोड़ा सा और कुछ डालना है, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे हम डालेंगे। अब देखते हैं क्या क्या पूछ रहा है। बहुत ज्यादा इसके अंदर नहीं डालना, थोड़ा बहुत हम डालेंगे और फिर ये हो जाएगा। मेन हमने सारी चीजें भर दी है डिटेल, कुछ डिटेल इसके अंदर अभी और है, तो मैं वीडियो में अगर भरने लगा तो बहुत लेट हो जाएगा। मैं बाद में इसको आराम से भर सकता हूँ। आप भी एक चेक करके एक एक चीज अच्छे से भर दोगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आपके प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा डिटेल में लोगों को पता चलेगा, कस्टमर को पता चलेगा। तो ये मैं अभी वाले इसमें तो अब पूरा एक एक करके देख के नहीं भर रहा हूँ, लेकिन आराम से जब लिस्टिंग करूंगा तो उसमें और भी चीजें अगर भरने लायक होंगी तो मैं उसको भर दूंगा आगे चल के। अब यहां से हमारा काम आता है सेंड टू क्यूसी पे क्लिक करना। इस पे हम क्लिक करेंगे, सबमिशन सक्सेसफुली, आप देख सकते हैं मैसेज आ गया। अब यहाँ पे देखिए क्यूसी इन प्रोग्रेस, ये यहाँ पे आ गया क्यूसी इन प्रोग्रेस। तो अब देखते हैं क्या होता है। एक दो दिन बाद हमें पता चल जाएगा कि ये क्यूसी में पास हुआ कि नहीं। अगर ये क्यूसी पास हो गया तो हमारी लिस्टिंग एक्टिव हो जाएगी, लोगों को दिखने लगेगा, और ऑर्डर इस पे आने धीरे धीरे शुरू हो जाएंगे। अचानक से तो नहीं आएंगे, लेकिन धीरे धीरे ऑर्डर आने शुरू हो जाएंगे। और अगर क्यूसी फेल हुआ तो रीजन बताएंगे, फिर हमें चेक करना पड़ेगा, फिर आगे का काम करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये था फ्लिपकार्ट पे लिस्टिंग का वीडियो। इसी तरीके से आप भी देख के लिस्टिंग कर सकते हैं अच्छे तरीके से। हर एक चीज में स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाता जाऊंगा। वो वीडियो जो कि मैंने ब्रांड नेम के लिए अप्लाई किया था वो भी आपको देखना होगा, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं उसको भी डाल दूंगा। उस पार्ट को मैंने इसमें इसलिए नहीं ऐड किया क्योंकि अप्रूवल में टाइम लगता है और ये वीडियो भी बहुत लंबी हो जाती, तो इसलिए मैंने उसको इसमें ऐड नहीं किया है। तो बहुत मेहनत से ये वीडियो शूट किया हूं दोस्तों आप लोगों के लिए। प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।